मेरे किसी बड़े से बड़े मुखालिफ जो मेरी तकरीर को सुनना भी गवारा नहीं करता हो, अगर आप उससे भी ये कहें कि इस तकरीर में मौलाना सईदुर रहमान ने मौत या फिक्र आखिरत के ताल्लुक से कुछ बातें कही हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना जरूरी है, जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना जरूरी है, जरूर है। तो मेरे बड़े से बड़े मुखालिफ, बड़ा से बड़ा दुश्मन, बड़े से बड़े इख्तिलाफ वाले, मुखालिफत करने वाले, वो कहेंगे नहीं, मौलाना सईदुर रहमान ने जो कहा है वो 100% सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही है, एक दिन हमें जाना ही है, एक दिन हमें मरना ही है। और कुरान ने भी ये फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर इंसान को एक दिन जाना है। अब ये बतलाइए, कोई कह सकते हैं कि मौत का मजा कैसा होता है? आपने अनार का जूस पिया होगा, आपका उसको मजा चखा है, मालूम है आपको। आपने केले खाए होंगे, आपको उसका टेस्ट मालूम है। आपने सेब खाए होंगे, उसका भी आपको मजा मिल रहा है। लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जिस इंसान पर वो लाहिक हो जाती है, उस इंसान कह नहीं सकता है कि ये मौत कैसा है, क्योंकि जिस इंसान ने मौत को चखा वो इस धरती पर, इस जमीन के ऊपर दोबारा पैर देने की कोई हक नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को एक दिन मरना है, हर नफ्स को एक दिन जाना है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि मलकुल मौत जब इंसान की रूह को निकालता है, कब्ज़ करता है, तो रूह सबसे पहले पैरों की तलवों से निकलना शुरू होता है। सबसे पहले कहाँ से? पैरों की तलवों से निकलना शुरू होता है। रूह सबसे पहले पैरों की तलवों से निकलती है। यहाँ से जब निकलने के बाद, यहाँ से जब रूह निकलती है तो पिंडली पर चढ़ती है, पिंडली पर आती है। पैर का नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, बेकार हो जाता है। उसके बाद रूह निकलते हुए टखनों से ऊपर चढ़कर पिंडलियों पर आती है, पिंडलियों पर चढ़ती है। पैर का नीचे का हिस्सा बिल्कुल बेकार हो जाता है, बेजान हो जाता है। रूह पिंडलियों से निकलते हुए और चढ़ते हुए घुटनों पर आती है। घुटने का नीचे का हिस्सा बिल्कुल बेजान हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। मलकुल मौत रूह को खींचता है, निकालता है। रूह रान पर आती है, रान के नीचे का हिस्सा बिल्कुल बेजान हो जाता है, बिल्कुल बेजान हो जाता है। रूह कमर पर आकर अटकती है, रूह कमर पर आकर अटकती है। कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल बेजान हो जाता है, बिल्कुल बेजान हो जाता है। काम करने का लायक नहीं होता है, काम करने का लायक नहीं होता है। और कमर से आकर सीने पे चढ़ती है, सीने पे चढ़ती है।
सीने पे चढ़ती है, सीने का नीचे का हिस्सा बिल्कुल बेजान हो जाता है, ये काम नहीं करता है। हलक पर आती है, हलक के नीचे का हिस्सा बिल्कुल बेजान हो जाता है और फिर लास्ट में ये रूह नाक, आँख और कान के रास्ते से निकलती है। इंसान मरने वाला उस रूह को निकलते हुए देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जब रूह को कान और आंख के रास्ते से निकाल कर, रास्ते से लेकर फरिश्ता निकाल देता है तो पूरा जिस्म बेजान हो जाता है। तो इंसान के आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो तो बाद में घर वाले ढांप देते हैं उसको, आँख जो है ना मरने के वक्त वो खुली की खुली रह जाती है, उसके घर वाले बाद में वो आँख को जो है ढांक देते हैं, ढांप देते हैं। वो मलाकुल मौत जब रूह को निकलती हुई देखता है, इब्न तैमिया जैसे शख्स ने इसको नकल कर रही है। हर इंसान को एक दिन फना होना है, हर इंसान को एक दिन जाना है और हर इंसान के साथ ये मंजर होना है। हम और आप जिस जिंदगी की ट्रेन पर बैठे हुए हैं, इस ट्रेन की आखिरी मंजिल कब्रिस्तान है। आखिरी मंजिल कहाँ है भाई? कब्रिस्तान है। किसी की स्टेशन पहले आ जाती है और किसी की स्टेशन बाद में आती है, किसी की स्टेशन एक हफ्ते के बाद आती है और किसी की स्टेशन एक महीने के बाद आती है और किसी के स्टेशन एक साल के बाद आती है। लेकिन फिर भी तुम्हें मौत छोड़ने वाली नहीं है, मौत तुम्हें पकड़ कर रहेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत को मजा चखना है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, चाहे मालदार हो या गरीब हो, चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, फिर भी वो मौत तुम्हें पकड़ के रहेगी। मौत से तुम भाग नहीं सकते हो, मौत से तुम दौड़ नहीं सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, ये मौत से कोई इंसान आज तक कोई बचा है ना बचेगा। ये मौत तुम्हें आकर के रहेगी। ये मौत एक दिन तुम्हें मिलकर ही रहेगी और हमें और आपको एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हिसाब व किताब भी देना होगा। मौत की हकीकत क्या चीज है? व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ मुसलमानों, क़यामत के दिन तुम अपने पूरे के पूरे बदले दिए जाओगे। ये नहीं कि तुमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाइंसाफ़ी करेंगे। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुमने ज़र्रा बराबर भी अगर नेकी की होगी तो उसका भी बदला तू देख लेगा। अगर तुमने ज़र्रा बराबर भी गुनाह की काम की होगी तो उसका भी बदला तू देख लेगा। फमन तुहदिया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। और जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जहन्नम से बचा लिया, अपनी जहन्नम से हटा लिया, अपनी जहन्नम से दूर कर लिया, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया, तो फ़क़द फ़ाज़, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। और यही लोग क्या है? कामयाब होने वाले हैं। और आगे क्या फरमाया? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर।
और ये दुनिया तो महज धोखे की जिंदगी है। जिस जिंदगी के ऐशो आराम को पाने के लिए जिस जिंदगी के ऐशो आराम को पाने के लिए, जिस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए तुम 24 घंटे मेहनत करते हो, 24 घंटे मशगूल होते हो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो अल्लाह के नजर में महज धोखा है। ये दुनिया अल्लाह के नजर में महज धोखा है। मौत तुम्हें पकड़ के रहेगी। मौत जिस शख्स पर आती है, बल्कि वो आसान नहीं, बल्कि मौत ये इंतहाई मुश्किल, ये इंतहाई कठिन होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की सबसे बड़ी दलील है। हज़रत आयशा फरमाती है, हज़रत आयशा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत पर आपके सामने में पानी से भरा हुआ एक प्याला रखा हुआ था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले में अपने हाथ को डालते थे और अपने चेहरे को फेरते थे और फरमाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु इन्ना लिल मौति लशकरात, नहीं है कोई माबूद अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरहक, यकीनन मौत की सख्तियां होती है, यकीनन मौत की सख्तियां होती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हो जाती थी कैफियत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को उठाया, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और फरमाने लगे, फिर रफीकिल आला, यहां तक के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज कर ली गई, कब्ज कर ली गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ढीले पड़ गए। ये हमारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत थी। मुसलमानों, तो आप तो एक इंसान होने के नाते आप एक अफजल इंसान हैं। आप तो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। आप भी तो अल्लाह की पैरवी करने वाले हैं। आज आप मौत से क्यों डरते नहीं है? आज तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ क्यों नहीं पैदा होता है? मौत का नाम लेने से तो हर मुसलमान का दिल कलेजा दहल जाना चाहिए। क्या वो वाकया याद नहीं है? एक शख्स है और इस वाकया को सीरत उमर फारूक की किताब में आपको मिलेगी। उसमें नक्शा खींचा है कि एक शख्स है, उसको रात में नींद नहीं आती है, रात में बेकरार होते हैं, नींद नहीं आती है, तो वह कब्रिस्तान की तरफ निकल जाता है। जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, उनकी नजर एक फटी कब्र पर नजर पड़ती है। जैसे ही नजर उस फटी हुई कब्रों पर पड़ती है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इस इंसान बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। एक शख्स पीछे से कंबल ओढ़े हुए हैं और देखते हैं कि ये लेटे हुए हैं ना। फिर वो वापस चले जाते हैं, वो शख्स, वो नौजवान शख्स, और फिर पानी लेकर के आते हैं और उसके चेहरों पर छिड़कते हैं। उनके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी पानी लेकर छिड़कते हैं, झड़कते हैं। उसकी आंख अचानक खुल जाती है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
क्या बात है, आप रात के अंधेरे में यहां सो रहे हैं? बतलाइए कौन चीज की परेशानी है? का ये नौजवान, मुझे रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए मैंने अपने दिल के अंदर सोच लिया है, अपने दिल के अंदर ये आरज़ू कर लिया है कि चलो मैं कब्रिस्तान की तरफ निकल जाता हूँ। मैंने कब्रिस्तान के इरादे से जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल होते मेरे सामने एक फटी कब्र नजर आती है, तो वहीं पर मैं बेहोश हो जाता हूँ। नौजवान कहते हैं, ऐ साद, तुम जो बोल रही हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम तो यहाँ अकेले तन्हा हो। कहे नौजवान, मेरा मकसद ये था, मेरा तमन्ना ये था कि मैंने इस कब्र की तरफ इसलिए आया था ताकि हमारी मौत अल्लाह के डर से हो जाता। अगर मैं यहाँ मर जाता, हमारी वफात हो जाती तो कितना अच्छा होता। कैसा तमन्ना और किस तरह के आरज़ू करते थे कि हम कब्रिस्तान जाए ताकि हमारे दिल जो है ईमान में ज़्यादती पैदा हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये कैफियत हो जाती थी। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदा के कब्र पर गए और खुद रोए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी सहाबाए किराम थे उन्हें भी रुलाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने परवरदिगार से, फिर अपने रब से दुआ इस्तिग़फ़ार की इजाज़त तलब की। अपने वालिदा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ इस्तिग़फ़ार की तलब की, तो इजाज़त नहीं मिली, हुक्म नहीं मिला। फिर उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ इस्तिग़फ़ार की, ऐ अल्लाह, मैं कब्र पर आ जाऊं रोजाना, तो इजाज़त मिल गई। मुसलमानों, कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करो। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जो ईमान के अंदर ईमान पैदा होता है, ईमान जाग जाती है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि गाहे बगाहे कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करें, कब्रिस्तान जाया करें। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते फरमाते हैं कि जब मौत की घड़ी आई तो कहने लगा कि इस घड़ी में कोई शख्स ऐसा है जो अमले साले कर ले। इस वक्त कोई ऐसा शख्स है जो इस दुनिया में कुछ कमा ले। और हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रोना शुरू कर दिया, ये कह लिए और रोना शुरू कर दिया। उनकी बीबी ने कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आप तो साहब ये रसूल है, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप क्यों रो रहे हैं? ऐ मेरे शोहर, कहीं ऐसी तो नहीं हुई कि मैंने कोई परेशानी और दुख की बात कह दी हो? का नहीं, मैं आपकी दुख और परेशानी की बातों पर मैं नहीं रो रहा हूं। ऐ मेरी प्यारी बीबी, मैं क्यों ना रोऊं? मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरे किस गुनाह पर मेरी पकड़ हो जाए।
मौत के वक्त रोना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा, या अबू हुरैरा तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या मामला है? कहे लोगों, मैं दुनिया के छोड़ने के गम में नहीं रो रहा हूं, मैं दुनिया के छोड़ने के गम में नहीं रो रहा हूं, बल्कि मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं एक लंबे सफर पर तय होने वाला हूं और उस सफर में मेरा बहुत कम खर्च है और मुझे कुछ पता नहीं कि मैं जन्नत में चला जाऊं या जहन्नम में। कितना दिलचस्प वाक़या। और मुझे कुछ पता नहीं कि मैं जन्नत में जाऊं या जहन्नम में। और कुछ पता नहीं कि मैं जन्नत में जाऊं या जहन्नम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, यह भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। अचानक एक अंसारी आया और उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा और फिर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के रसूल, मोमिनों में सबसे अफजल इंसान कौन है? ऐ अल्लाह के रसूल, मोमिनों में सबसे अफजल इंसान कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसनुहुम अखलाकन, उनमें जो सबसे ज्यादा अखलाक वाला हो, उनमें जो सबसे ज्यादा किरदार वाला हो, उनमें जो सबसे अच्छा कैरेक्टर वाला हो, वही इंसान सबसे अच्छे अखलाक है। फिर उस अंसारी ने फिर सवाल किया, है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? अक्लमंद कौन है?